करुणा के सागर तथागत सम्यक संबुद्ध को मैं नमन करता हूँ। जागने वाले व्यक्ति की रात कैसे लंबी होती है और थके हुए व्यक्ति का सफ़र कैसे लंबा होता है। आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। दीघा जागरतो रतिं दीघं सन्तस्य योजनं दीघो वालानं संसारो सद्धम्मं अभिजानतं। जागने वाले व्यक्ति की रात लंबी होती है और थके हुए व्यक्ति का सफ़र बहुत ही लंबा होता है। सच्चे धर्म को ना जानने वाले व्यक्ति के लिए यह संसार का चक्र बहुत ही लंबा होता है। बुद्ध के समय में कौशल नरेश को अपने दरिद्र सेवक की स्त्री से प्यार हो गया था। राजा दरिद्र सेवक को मारकर दरिद्र सेवक की स्त्री को अपने राजभवन में लाना चाहता था। राजा ने अपने सैनिक को भेजकर उस दरिद्र सेवक को बुलवाया और उस दरिद्र सेवक से कहा कि तुमको वहाँ कहीं दूर नदी है, वहाँ तुम्हें जाना है, वहाँ से कुमुद का फूल और लाल मिट्टी लेकर आनी है और साथ में यह सूचना दी कि अगर तुम संध्याकाल तक वापस ना पहुँचे तो मृत्यु दंड की सूचना दी। तो वह दरिद्र सेवक बहुत ही व्याकुल हो गया और चिंतित हो गया कि अगर मैं समय पर ना पहुँच पाया तो राजा हमको मृत्यु दंड देंगे। और वह दरिद्र सेवक उस मृत्यु दंड के भय से बहुत ही परेशान, व्याकुल, चंचलता हो गई उसे और वह दरिद्र सेवक दौड़े दौड़े गया और नदी काफ़ी दूर थी, इसलिए वह बहुत ही दौड़े दौड़े गया और जब वो वहाँ वापस आया राजमहल के दरबार पर तो राजा ने संध्याकाल से पहले ही दरबार के फाटक बंद करवा दिए थे। तो वह दरिद्र सेवक राजा की करतूतों को जानकर चिल्लाते हुए जेतवन में भगवान बुद्ध का जहाँ भिक्षु संघ था वहाँ गया और भय से व्याकुल होकर वह वहीं पर सो गया। और उसी रात राजा को एक बहुत ही भयानक स्वप्न आया। तो जब सुबह हुई तो राजा ने भगवान बुद्ध से स्वप्न फल पूछने की इच्छा की। तो वह सैनिक भगवान थे जहाँ वहाँ राजा को लेकर गए। तब वह घटना राजा ने भगवान बुद्ध को यानी कि शास्ता को बताई। तो उसी समय वह दरिद्र सेवक भी वहाँ पहुँच गया और शास्ता से कहने लगा कि शास्ता, कल तक मैं नदी तक गया था, मुझे वहाँ का सफ़र बहुत ही लंबा लगा। तब उस विषय पर शास्ता, क्योंकि भगवान
सम्यक संबुद्ध ने कहा, एक को रात लंबी जान पड़ी, दूसरे को कल तक नदी तक का मार्ग बहुत ही लंबा जान पड़ा। इसी विषय में भगवान बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति सच्चे धर्म को नहीं जानते हैं, उस व्यक्ति के लिए संसार में ये जो संसार का चक्र है वह बहुत ही लंबा है। तो हम देखते देखते हैं कि पहाड़ों की ऊंचाई पर हिमालय के ऊंचे गांव थे, वहाँ आज नदियाँ हैं, और जहाँ कभी नदियाँ होंगी वहाँ आज गांव हैं। जहाँ पहले हिमालय थे वहाँ आज रेगिस्तान है, जहाँ पहले रेगिस्तान था वहाँ आज पानी है, जहाँ कहीं पर पानी रहा होगा आज वहाँ पर बहुत ही रेगिस्तान है। तो भगवान बुद्ध ने इस पर कहा कि हमारे जीवन में युगों युगों से यह चला आ रहा है, संसार था वहीं तक अपने व्यक्ति कभी अपने अंदर के चंचलता को नहीं दूर कर सकता, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि अपने जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं उनको हमें बहुत ही सीरियस से लेना चाहिए और अपना जीवन बहुत ही संभल कर या सुधार कर हमें जीना चाहिए, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का जीवन बहुत ही दुर्लभ है। एक भगवान बुद्ध ने गाथा कही थी, दुर्लभो पुरुषा जयो, पुरुष का जीवन मिलना भी बहुत ही दुर्लभ है। अगर व्यक्ति अपने को कोसता है कि मुझे ही क्यों ऐसा हुआ, अगर ऐसी बातें सोचता रहता है कि मेरे साथ क्यों ऐसा होता है, तो वह व्यक्ति बहुत ही मूर्ख है कि व्यक्ति का जीवन भी बहुत ही दुर्लभ होता है। बुद्ध कहते हैं कि आज तक की कई सारे बुद्ध आए, बोधिसत्व आए, मगर हम अपने जीवन को सच्चे धर्म से कुछ बातें ना जानकर अपना जीवन ऐसे